नमस्कार जी, स्वागत है सबका। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और दिन भर की तमाम बड़ी छोटी खबरें लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। दिन भर के कोविड डिटेल की बात करेंगे, दूसरी बड़ी खबरों की बात करेंगे और बात करेंगे JOIT 817 की, जिनके लिए आज से हैप्पी लोहड़ी है। और धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये बात सुनी और 19,000 परिवारों के बच्चे जो टेंशन में थे उनको जो है राहत प्रदान की, क्योंकि उनकी जो टाइपिंग के टेस्ट हैं वो रिज्यूम हो गए हैं। 556 वाला मामला सब जुडिस हो गया है, उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने भी मेरे भाई जुड़ रहे हैं, चाहे वो रोहित राणा है, संजय कुमार चौधरी है, अनुप्रीत कौर है, यगर हैं, पवन शर्मा है, मिंटू डोगरा जी हैं, साहिल कश्यप हैं, पवन कुमार जी हैं, अनुप्रीत कौर जी हैं, संजीव राणा जी हैं, चौधरी संजीव जी हैं, तमाम मेरे भाई जो JOIT वाले जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आज देखिए, हम पिछले 4 दिन से जो है आपके कमेंट्स इकट्ठे करके मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे थे। डेली 10,000 11,000 के आसपास कमेंट आते थे। आज जो है उनका धन्यवाद इतना होना चाहिए कि 4 दिन का कोटा पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री को आप धन्यवाद कीजिए, साधुवाद दीजिए। आपके लिए ये हैप्पी लोहड़ी है और इसकी चर्चा करेंगे पूरी। देश में एक्टिव केसेस 10 लाख हो गए कोविड के, लगातार बढ़ रहे हैं और ये ऑल टाइम हाई को अब छूने वाले हैं। आज अब तक 8 बजे तक का जो डाटा है वो 1,58,000 के आसपास केसेस नए आ चुके थे, लेकिन पिछले कल 1.98 1,98,000 केसेस आए थे। और जाहिर है कि आज जब ये बाइंड अप होकर रात को 12 बजे ऑटोमेशन पे रहता है, ये जब बाइंड अप होगा तमाम स्टेट से आने के बाद, तो ये 2 लाख पार कर जाएगा। दिल्ली में हालात खराब हो गए हैं। आज अकेले दिल्ली में जो है 40 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली परेशान है, लेकिन परेशानी हिमाचल प्रदेश में भी कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज 1744 केसेज आए। गवर्नमेंट 1804 कह रही है। बिलासपुर में 88 और 107 का कंफ्यूजन है। जो वहां की डिटेल है वो 88 है, गवर्नमेंट की डिटेल 107 है। इसी तरह सिरमौर इत्यादि में भी कंफ्यूजन है। सोलन के 334 बताए गए हैं, लेकिन जो सोलन की डिटेल है वो 225 है। तो हम कम लेके चलते हैं ताकि थोड़ी सी राहत इसी तरह से महसूस की जा सके। लेकिन आज 1744 पॉजिटिव आए हैं और हमारे एक्टिव केसेस बढ़कर 7,000 पहुंच गए। कांगड़ा और सोलन की बात करें तो 1,000 से ऊपर एक्टिव केसेज हो गए। कहां ये केस आए, पहले इसकी चर्चा करेंगे। लगातार जुड़े रहिए और लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है धन्यवाद करिए। मेरा धन्यवाद करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ ही हूं, हमेशा आगे भी रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठिए, जागिए और तब तक चलते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो अभी एक स्टेप जो है हमने अचीव किया है और अगला स्टेप जो है 1867 पोस्टों का है, उसको भी अचीव करना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने आपको इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री को भी जो है आप साधुवाद दीजिए, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से और संस्थागत रूप से उनका आभारी हूं कि उन्होंने इतने बच्चों की बात सुनी। बहुत से बच्चों से मेरी बात हो रही थी। इनफैक्ट जब ये नोटिफिकेशन आई उससे 2 मिनट पहले चंबा के किसी बच्चे का फोन आया था और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा था। बहुत से ऐसे बच्चे डिप्रेशन में थे, क्योंकि देखिए, एक तो बेरोजगारी का दौर है, बार बार टेस्ट क्लियर नहीं होते, बेरोजगारों के पास पैसे नहीं होते, आने जाने में दिक्कत रहती है। कई बार तो कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं भर पाते कि उनके पास पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों को लग रहा था कि अगर यह मामला फिर से अटक गया तो दिक्कत होगी, और हमने लगातार सवाल उठाए थे। और आज माननीय मुख्यमंत्री के मैं इसलिए भी धन्यवाद दूं कि ये नोटिफिकेशन आ गई। माननीय जो अधिकारी हैं हमारे अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के, उनका भी मैं धन्यवाद दूं, क्योंकि आज हमने कुछ और मूड बनाया था। आज हम कुछ अंदर की परतें खोलने वाले थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो देर आए दुरुस्त आए। तो आप जो है बिल्कुल उसी संख्या में जो है कमेंट कीजिए। और आज मामला उन्हीं का लूंगा जी। कंप्यूटर टीचर्स का मामला मेरे ध्यान में आ गया है। आपके 2 लोगों के मैसेज आए, 2 ही बहुत है, मेरे ध्यान में आ गया है। मेरे ध्यान में जो है पुलिस पेमेंट का मामला भी है, उसको कल से उसको पकड़ेंगे जी। और ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक जो है उनका मामला भी है। जो हमारे लेफ्ट आउट जेई है 695 कोड वाले, उनका मामला भी ध्यान में है। जो मामले ध्यान में आ रहे हैं उन पे जो है हम लोग उठाते हैं, सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि हमारा ईमानदारी से देखा जाए तो यही काम है कि जो आपको दिक्कत है उसको सिस्टम तक पहुंचाएं, और बेहतर हो अगर सिस्टम को कहीं हम कन्विंस कर पाएं, और सिस्टम कन्विंस होता है, जैसे कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो है आज इसका संज्ञान लिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये माननीय मुख्यमंत्री ही थे जो इस बात को समझे। आसपास जो घिरे हुए हैं उनको आप भी जानते हैं, आसपास जो बैठे हैं उनको आप भी जानते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं किसी से। कोई HS है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई बड़ा बाबू है, उनको कोई लेना देना नहीं है। मोटी तनख्वाहें मिल रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसमें खुश रहते हैं कि काम नहीं करना पड़े, कोर्ट में मामला उलझा रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री एक आम आदमी है,
उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने भूख देखी है, उन्होंने संघर्ष देखा है, इसलिए उन्होंने आपका ये मर्म समझा कि बच्चे किस टेंशन में होंगे। इसलिए उनका साधुवाद इसलिए भी कि हमें जो उन पर विश्वास था कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, वो जरूर एक ऐसा फैसला लेंगे जो सबके हित में होगा, वो उन्होंने लिया। अगला मैं फिर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी कोविड की बात कर लें और बाकी मामले भी हैं जी हमारे ध्यान में। आज कोविड के 1764 केस आए हैं जी, लेकिन इससे पहले मैं आपको देश की एक डिटेल दे दूं कि देश में जो है 10 लाख केस एक्टिव केस पार हो गए हैं। 24 घंटे में अब तक 1,58,000 मरीज जो है वो बढ़ गए हैं और ये प्लस माइनस करके है, क्योंकि 2 लाख के आसपास आने हैं, अभी बाइंड अप होगा। रात 8 बजे तक के डाटा बता रहा हूं कि 1,58,996 नए जो है बढ़ चुके थे और 315 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 40 लोगों की मौत जो है दिल्ली में हुई है। तो दिल्ली के हालात खराब है, हालांकि दिल्ली को जो है ऑलमोस्ट लॉकडाउन वाली स्थिति में ला दिया गया है। वहां प्राइवेट ऑफिस बंद है, सिर्फ जरूरी ऑफिस जो है वो चालू है, अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है और सरकारी ऑफिसों में जो है 50% के हिसाब से नफरी बुलाई जा रही है। लेकिन दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 27,561 मामले आए। 2 दिन की छोटी सी स्लंप के बाद मामले ये बढ़ गए जी। जाहिर है कि संडे वाला जो टेस्ट थे वो मंडे को आते हैं, तो मंडे को जो लिए वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को यानी तो उनका रिजल्ट तो आया जी। 27,561 नए केस मिले हैं और ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी 24 घंटे में 40 मौत भी दर्ज हुई है। यहां पिछले 4 दिन के दौरान 100 लोगों की मौत हो चुकी है, टू बी एग्जैक्ट 97 लोगों की मौत हो चुकी है और ये अपने आप में ये एक चिंता का विषय है। तीसरी लहर में ये एक दिन के भीतर सबसे ज्यादा जो है मौत है। मुंबई भर में 4 दिन केस घटे थोड़े जी, 4% 5%, और फिर बुधवार को 16,420 नए केस मिले हैं और पूरे महाराष्ट्र में वही स्थिति है, 40,000 प्लस केसेस मिल रहे हैं। बात अगर मुंबई और दिल्ली की करें, दिल्ली और महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा, तो दिल्ली और महाराष्ट्र में ही देश के आधे केसेस मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों की स्थितियां भी खराब हैं। लगातार हम बता रहे हैं, पंजाब में 5,000 के आसपास टच कर रहा है, हरियाणा में 4,000 के पास टच कर रहा है और बाकी यूपी में अब बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण फैल गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 1603 केसेज आए थे, आज जो है गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक 1804 आए हैं, लेकिन प्लस माइनस करके जो एग्जैक्ट है वो 1744 नए केस आए हैं और जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 6,937 चली गई है बढ़कर जी। आज ऊना के जिलाधीश और उनकी पत्नी भी संक्रमण का शिकार हो गए हैं। तीसरी लहर में पिछले एक हफ्ते के भीतर 10-15 दिन के भीतर इनफैक्ट 3 डीसी जो है हमारे संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। डीसी कांगड़ा को पहले संक्रमण का शिकार होना पड़ा और परिवार सहित, उसके बाद जो है डीसी चंबा संक्रमण का शिकार हो गया, अब डीसी ऊना भी। तो हमारे अफसर इस तरह से शिकार हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। उधर एसीएस प्रबोध सक्सेना भी संक्रमण का शिकार है और अभी स्थितियां इस तरह से है कि बड़े पैमाने पर टेस्ट होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सरकार विचार कर रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, लेकिन असली बात यही है कि बंदिशों को लेकर जो है अब लोग जो है कराह उठे हैं, वो ज्यादा बंदिशें नहीं चाहते। इसलिए माननीय सरकार से हमारा आग्रह है कि परसों जो कैबिनेट होगी उसमें कुछ इस तरह से लगाई जाए चीजें कि काम भी हो जाए और लाठी भी न टूटे, लोगों की कमर भी न टूटे। लाठी तो छोड़ दीजिए, काम भी हो जाए और लोगों की कमर भी न टूटे, ये मामला है जी। तो आज के जो मामले आए हैं नए, वो 107 बिलासपुर में, मेरे पास जो आंकड़ा है 88 जो बिलासपुर के वालों ने भेजा है, ये गवर्नमेंट 107 कह रही है। चंबा में 38 और इसके अलावा 156 हमीरपुर में जी। ऑल टाइम हाई इस तीसरी लहर के 411 जो है वो कांगड़ा में, और मुझे डर है कि वो जो 1198 केस आए थे कांगड़ा में, कहीं वहां ना पहुंच जाए मामला, क्योंकि जिस तरह से जो सैंपल बढ़ रहे हैं उस तरह से जो चीजें हो रही हैं। आज 14,803, 15,000 फिर भी टेस्ट नहीं हुए, आज 100 सैंपल कम हुए इनफैक्ट। तो कांगड़ा में 411 जी नए केस आए हैं और किन्नौर में 34, कुल्लू में 94, लाहौल स्पीति में 4, मंडी में 161, शिमला में 193 गवर्नमेंट का बुलेटिन कह रहा है, लेकिन सीएमओ साहब कह रहे हैं कि 225 आए हैं। सिरमौर में 119 और 67 के बीच का चक्कर पड़ा हुआ प्लस माइनस करके। सोलन में जो है गवर्नमेंट का बुलेटिन 334 बता रहा है, लेकिन 294 केसेज जो है वो आए हैं और ऊना में जो है 147 केसेज आए हैं। कुल मिलाकर 1744 केसेज आए हैं और जो ठीक होने वाले हैं वो सिर्फ 338 है। हालांकि ये 2-4 दिन के बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे केसेस बढ़ने शुरू होते हैं वैसे हो जाएंगे। तो बिलासपुर के जो केसेज आए हैं ज्यादातर उनकी मैं चर्चा कर दूं। ये घुमारवी वाले एरिया से हैं ज्यादातर, और इसके अलावा श्री नैना देवी जी वाले एरिया से हैं, स्वार घाट वाले एरिया से हैं, और श्री नैना देवी वाले एरिया से 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैं केसेज देख रहा हूँ। 20 के आसपास केस मैं घुमारवी से देख रहा हूँ। 15 केस जो मारकंड से देख रहा हूं, जिसमें सदर भी शायद शामिल है, और बाकी जो है दूसरी जगह से है। एसीसी बरमाना से केस है जी, पुलिस स्टेशन बरमाना में भी कल केस आया था। इसके अलावा जो है बिलासपुर सदर से, रघुनाथपुरा से केसेज हैं जी। इसके अलावा जमली से केसेज हैं जी, बरमाना से केसेज हैं,
जमरी से केसेज हैं, दुभीड़ी से केसेज हैं, बरोटी से केसेज हैं और कोट से केसेज हैं जी। तो ये बिलासपुर के केसेज थे। चंबा में 38 केसेज आए जी। इसमें जो है चंबा शहर के 5 केसेज हैं जी, डलहौजी के 7 केसेज हैं और हथनी से केस है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज चंबा से केस है जी। 1 2 केसेज वहां से। सलूनी से केसेज हैं, हरदासपुरा मोहल्ला चंबा से केसेज हैं जी। जंजाला से केस है, भरमौर से 2 केसेज हैं, बनीखेत से 4 केसेज हैं जी। पुलिस पोस्ट बनीखेत से भी केस है। वार्ड नंबर 4 चुवाड़ी, वार्ड नंबर 1 चुवाड़ी और इसको मिला के चुवाड़ी से 4 केसेज हैं। सपड़ी गांव से केसेज हैं, खैरी से केसेज हैं, सपड़ी से 2 हैं, खैरी से 3 हैं और विलेज एंड पोस्ट ऑफिस कंडई से भी केसेज है वहां पे और साहला से केसेज है। 38 केसेज जो हैं वो चंबा में भी आए हैं जी। तो बिलासपुर और चंबा क्लियर हो गया। किन्नौर की बात करते हैं जी। किन्नौर में आज जो है 36 नए केसेज आए हैं किन्नौर में। 36 नए केसेज आए, इसमें से 17 तो पुलिसकर्मी से हैं और बाकी जो है अलग अलग जिलों से हैं। 30 पुरुष हैं, 6 महिला हैं और 17 पुलिसकर्मी हैं। बाकी अलग अलग मूरंग से, रिब्बा से, इस तरह से जो केसेज हैं वो आए हैं। अब बात कर लेते हैं कांगड़ा की। कांगड़ा के लिए अलग से लिस्ट लगवानी पड़ती है। कांगड़ा में आज जो है 411 लोग पॉजिटिव आए हैं। ज्ञानकी से जो है जो तिब्बतियन सरकार का दफ्तर है वहां से 55 आए हैं। मैक्लोडगंज से 20 आए हैं। कमांडिंग ऑफिसर इंचार्ज और प्लस योल यहां से 25 केस आए जी। नूरपुर वाले अलग अलग जो एरिया है, जाच, बादशाह, नूरपुर शहर और आसपास के गांव, सुलियाली, 31 लोग आए जी यहां से। धर्मशाला शहर और उसकी सराउंडिंग से 40 लोग आए हैं। ये चीलगाड़ी कॉलोनी, दाड़नू कॉलोनी, आईपीएच कॉलोनी और कोतवाली बाजार, ये कचहरी बाजार, बस स्टैंड के आसपास भी जो टेस्ट हुए हैं ये सारे मिला के जो है वो आए हैं। धर्मशाला से 40 केस है। टांडा से प्रॉपर 10 केस आए हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज से 8 केस आए। ये टांडा बाजार और मेडिकल कॉलेज के 18 केस हैं। आईटीआई शाहपुर से फिर से 7 केस आए जी। सत्यम नर्सिंग कॉलेज से 10 केस आए हैं। कांगड़ा प्रॉपर शहर और उसके आसपास के जो एरिया है ये मटौर, घुरकड़ी, हलेड़, कांगड़ा प्रॉपर, मंदिर रोड, यहां से 27 केस हैं जी। पालमपुर वाला एरिया जो है 47 केसेज है। इसमें भवारना भी शामिल है, बनूरी भी शामिल है, बिंद्रावन शामिल है, होल्टा शामिल है, होल्टा से 7 अलग से हैं, गुग्गर शामिल है। ये सारे एरिया हैं जी। एचआरटीसी जसूर की वर्कशॉप से 6 लोग पॉजिटिव आए। नगरोटा बगवा से 23 केसेज आए, नगरोटा बगवा के आसपास के, और देहरा से 19 केसेज आए जी। और आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला से भी 4 केस हैं। जसिंहपुर वाला एरिया जो है, जसिंहपुर लंबा गांव वालों मिला के, और ऊपर टंबर वाला एरिया 16 केसेज आए जी। फतेहपुर से 13 केसेज आए जी। रहन से 7 केसेज आए जी। हौरी देवी से 4 केसेज आए। एसएसबी सपड़ी से भी 3 केस आए हैं और पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी से केस आए। ज्वालामुखी से ओवरऑल 6 केसेज आए हैं जी। मंडी की बात करेंगे, मंडी में 161 केसेज आए आज। उसमें से सुंदरनगर के ही 33 हैं। अलग अलग जिले जो है, अलग अलग जो विसिनिटी है सुंदरनगर की, वहीं से जो है 33 केस है वहां पे। और सरकाघाट, बलद्वाड़ा और सुजाव पिपलू के जो है 30 केस है मिला के। और द्रुब्बल जोगिंदरनगर वाला एरिया के जो है 22 केस हैं। इसमें द्रुब्बल चौतरा यहाँ 6 केसेज हैं। बड़ोल से 9 केस हैं। पद्दर से 10 केस हैं। बल से 18 केस हैं। नहर मेडिकल कॉलेज से 6 हैं। शहर के 42 केस हैं। सुंधोल, बगस्याड़, करसोग यहाँ से केसेज हैं। शहर के केस जो है थनेड़ा से हैं। जेल रोड से बहुत ज्यादा केसेज हैं, 6 के आसपास जेल रोड से हैं। पैलेस कॉलोनी से 5 केस हैं। हॉस्पिटल रोड से केस है। रामनगर से केस है। सेहली से केस है। सेन मोहल्ला से केस है। नेला से केस है और तलियाहाट से केस है। ये मंडी की है। और इसके बाद जो है कुल्लू की बात करेंगे जी। कुल्लू में आज हमारे पास जो है टोटल जो पॉजिटिव है कुल्लू में वो आए हैं 94। इसमें से 25 नगर ब्लॉक के आए हैं जी। 53 जरी ब्लॉक के आए हैं। 3 जो है निर्माण ब्लॉक के आए हैं। 6 बंजार ब्लॉक के आए हैं। आनी ब्लॉक से 1 है। 4 टूरिस्ट हैं जी और मंडी डिस्ट्रिक्ट से 2 हैं। टोटल जो है 94 है जी। टोटल 94 है जी। और ये जो है वहां भी चिंता है। बात अब सोलन की कर लेते हैं जी। बात सोलन की कर लेते हैं। 294 केसेज आए। गवर्नमेंट 334 बता रही है, लेकिन सीएमओ साहब ने जो लिस्ट भेजी है 294 केसेज आए। सबसे ज्यादा है 103 केसेज नालागढ़ ब्लॉक में आए हैं। 32 केसेज जो सोलन शहर से हैं और 112 केसेज धर्मपुर ब्लॉक से हैं। तो धर्मपुर और नालागढ़ में देखिए ज्यादा हो गया। धर्मपुर में ज्यादा हो गया। 112 केस जो है वो धर्मपुर ब्लॉक से 103 केसेज जो है नालागढ़ ब्लॉक से। सारी ब्लॉक से जो है 14 केसेज हैं। 24 केसेज अर्की ब्लॉक से हैं। चांडी ब्लॉक से 6 केसेज हैं जी। और अदर्स में 4 केसेज हैं। ये 83 जो है वो आरटीपीसीआर पे हैं और 211 लोग जो हैं वो रैपिड पे आए हैं। रैपिड पे अगर इतने ज्यादा केसेज आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां जो है कहां जा रही होंगी जी। ये हमीरपुर की बात कर लेते हैं जी। हमीरपुर में आज 156 केस आए हैं जी। और इसमें जो है
एनआईटी हमीरपुर के 81 और लोग आए हैं और सदर थाना जो है पुलिस का उसमें से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। कल एसपी ऑफिस से भी एक केस आया था और ये थाना जो है अगले 48 आवर्स तक बंद कर दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 79 लोग आज पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 13 लोग जो है एनआईटी व 14 लोग सदर पुलिस थाना के हैं, बाकी आरटीपीसीआर के टेस्ट है जी। और बाकी शहर के अलग अलग हिस्सों के टौणी देवी वाले इलाके से भी 8 केस हैं, बड़सर वाले इलाके से 7 केस हैं जी। तो ये जो है चिंताएं जो है लगातार बढ़ी हैं। सिरमौर की बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है सिरमौर में 119 केस, लेकिन हमारे पास जो डिटेल भेजी है वहां के सीएमओ साहब ने वो कहते हैं कि 67 केसेस है, तो हमने इसको माइनस कर दिया है, 67 नहीं गिर रहे हैं। 3 केसेस में पोंटा साहिब से, 60 केस नाहन सब डिवीजन से। पहले नाहन से कम आ रहे थे, पोंटा से ज्यादा थे, अब नाहन डिवीजन से ज्यादा। और 3 केस जो है पछात से हैं और 1 केस जो है शिलाई सब डिवीजन से है जी। ये मामला था। ऊना में आज जिलाधीश और उनकी पत्नी समेत जो है कुल मिला के 147 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और ऊना की मैं बात करूं तो शहर के 40 केसेज हैं जी। ये रक्कड़ कॉलोनी और वार्ड नंबर 1, 4, 6 इस तरह के जो मामले हैं वहां से आए हैं। जो है हॉस्पिटल वाला एरिया वहां से, हरोली से 26 केस हैं जी, हरोली वाले एरिया से। और बाथरी वाले एरिया से जो उद्योग है वहां से 6 आए हैं। अंब वाले एरिया से 18 आए हैं। घनारी और गगरेट वाले एरिया से 32 केसेज मिला के आए हैं। 16 केसेज जो अलग अलग जगह से आए, जिनमें से 4 केसेज जो है वो थाना कला के हैं। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में भी आज जो है बड़े पैमाने पर जो है केसेज आए हैं जी और 225 केसेज आए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 193 कह रहे हैं, लेकिन 225 केसेज आए शिमला के। और उसमें शहर के जो है 124 केस हैं। 225 में से शहर के 124 केस हैं। और आएंगे जेओआईटी की चर्चा करेंगे जी, बाकी चर्चा करेंगे। शिमला बता दूंगा अभी, बस चीज के बाद वहीं आ रहे हैं। जेओआईटी वाले अपना कमेंट्स करते रहिए, माननीय मुख्यमंत्री को कल मुझे इकट्ठे करके भेजने हैं। वो ये ना कहें कि पहले ज्यादा होते थे आज कम है, उनको ध्यान क्यों कमेंट करिए जी आप। थैंक यू जी। और 225 केस जो आए हैं शिमला में, 124 जो है सिटी के हैं और मशोबरा के 35 है जी, रोडू के 11 हैं, कोटखाई से 1 है, रामपुर से 17 केस हैं, तेंजिंग हॉस्पिटल से 13 है, आईजीएमसी से 12 हैं और एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल से 6 केस हैं जी। इसके अलावा जो है 21 केस संजौली से हैं जी, 8 केस न्यू शिमला से हैं और 7 केस ढली से हैं। बाकी जगह से 4 है। चौड़ा से 1 कहीं से 1 है, कहीं से 2, कहीं से 3। चौड़ा से 4 है, कैथू से 3 है, बाकी जगह से 1 केसेज है जी। रामपुर के 17 केस हैं। तो 225 केसेज जो हैं आज शिमला से आए हैं जी। तो ये तो थी जी डिटेल इसकी कोविड की। और अब हम वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन जो है अब बूस्टर डोज वाला जो मामला है उसकी चर्चा करेंगे, बाकी तो ठीक है। बाकी अब तक जो है सेकंड डोज जो है 55,22,655 को लगी है। फर्स्ट डोज जो है 62,30,179 को लगी है। लेकिन जो थर्ड डोज है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड डोज जो है अब तक जो है 22,922 प्रिकॉशन डोज जो है 22,922 लोगों को लगी है। और आज भी जो है 3, 4, 7 और 8, 9,000 लोगों को आज भी जो है ये थर्ड डोज लगी है जी। तो ये ओवरऑल जो प्रिकॉशन डोज है ये बढ़ गई है जी। ये 6,833 लगी है जी प्रिकॉशन डोज। और ओवरऑल जो है ये जो है 22,922 जो आंकड़ा मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे, जो इनका मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूं। तो अब जो है अब चर्चा कर लेते हैं जी जेओआईटी की। शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा जी, शेड्यूल आपके पास पहुंच गया होगा। आपकी जो परीक्षाएं हैं टैंपिंग की वो 1 फरवरी से शुरू हो रही हैं और 24 फरवरी को निपट जाएंगी। और जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको बुलाया गया है और जो पुरानी डेट थी उसको नई डेट दे दी गई है। अब जो है इसके लिए तो पहले हमने धन्यवाद किया सरकार का और आप लोगों की मेहनत रंग लाई। आप लोगों ने हमारे ध्यान में मामला लाया, हमने भी कोशिश करी और आप लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा हुई, सरकार की कृपा हुई, इसके लिए सरकार का साधुवाद। लेकिन अगला स्टेप ये है कि ये जो टाइपिंग है वो 1867 पोस्टों के लिए होनी चाहिए। 556 में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ पार्टीज गई थी और वहां से स्टे हो गया है। तो 556 का मामला अब लंबा खींचेगा। ऐसी स्थिति में जो 560 सीटों का मामला है, 560 सीटों का कि उधर भरी जानी है, तो तभी भरी जाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा। तो 1526 तो उनकी तभी भरी जाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति में ये तो कहीं नहीं कहा गया था। देखिए आज भी जो आपकी नोटिफिकेशन आई है उसमें भी ये कहा कि जो एडवर्टीजमेंट निकाली थी हमने, ये देखिए कह रहा है CWP नंबर 3894 ऑफ 2021 AW कनेक्टर। तो ये उसके 26/8/2021 जो है ये वाला मामला। तो ये उसमें कहीं नहीं लिखा गया है, उसकी आपकी एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं लिखा गया था कि पुरानी जो पोस्टें हैं वो यहां मर्ज कर दी गई हैं। और इसलिए 1867 पोस्टें ही चाहिए, ये हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं। और आग्रह का हमारे पास एक ही माध्यम है, आपके कमेंट्स हम इकट्ठे करके उनको भेजेंगे। आपके जो आग्रह था कि
तुरंत प्रभाव से इसको शुरू कराया जाए, वो मान लिया सरकार ने। अगला आग्रह हमारा यही है कि 1867 पोस्टें जो है उसको जो है उन्हीं पे जो है उन्हीं को ध्यान में रखकर काउंसलिंग हो, और फिर जो जो लोग सिलेक्ट होते हैं और जो जो रह जाते हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें ना हम कर सकते हैं कुछ, ना सरकार कर सकती है। लेकिन मन में मलाल नहीं रहेगा किसी के, मन में मलाल नहीं रहेगा किसी के कि मुझे मौका नहीं मिला। कोई ये नहीं कह पाएगा कि ओ यार 1867 होती तो मैं अंदर हो जाता, ये कम हो गई तो मैं बाहर आया। हम लोग इस चीज के खिलाफ हैं कि ना तो सीटें कम होनी चाहिए, ना 817 की, ना 556 की, और ना ही जो लोग नौकरी में लगे हैं 2-2 साल उनको नौकरी करते हुए उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि 2 साल का अरसा बहुत होता है, कईयों की शादियां होगी, कईयों ने अपने परिवार बसा लिए, होम लोन ले लिया, गाड़ी के लिए लोन ले लिया, और अब आप उनको पटक देंगे सड़क पे तो भी मामला खराब है। तो खैर उस मामले में अब मामला सब जुडिस हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। जो माननीय अदालत कहेगी, शीर्ष अदालत के ध्यान में मामला है, हाई कोर्ट ने भी उस पर फैसला दिया था, उसके बाद अब शीर्ष अदालत के मामला ध्यान में आ गया है, तो अब वहां से स्टे हो गया है, वहां क्या होता है क्या नहीं होता उस पर नजर रखेंगे। जब कुछ होगा तो आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन 817 वालों को बहुत बहुत बधाई जी, हैप्पी लोहड़ी, जम के लोहड़ी मनाइए, जम के खिचड़ी खाइए, जम के घी खाइए, और ठंड महसूस नहीं कीजिए। अब आप जो है अपने तमाम जो अवसाद भरा हुआ था आपके भीतर उसको निकाल दीजिए, और अपनी जो टाइपिंग जो स्किल्स है ना उसको जरा तेज करिए। यहां फिलहाल तो इसी को मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आपकी टाइपिंग स्किल जो है अगले 1-2 दिन तक मुझे देखनी है यहां कि कितनी जल्दी आप टाइप करके जो है माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और ये सारी चीजें जो है उनको देंगे। जयराम ठाकुर, मैंने आपको बताया कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और जमीन से जुड़े हुए नेता की यही खासियत होती है कि उसने संघर्ष देखा होता है, उसने भूख देखी होती है, उसने गरीबी देखी होती है, और वो सबकी चीजों को समझता है। तो जेओआईटी के लिए जो बच्चे एस्पायरेंट थे उनके लिए एक बड़ा फैसला आज का दिन, और हैप्पी लोहड़ी उनके लिए। और अब मामला जो है कल से 1867 का आज से ही पकड़ लिया है। कल से हम पुलिस वाले जो भाई हैं हमारे पे बैंड के लिए उसकी बात मुख्य रूप से पकड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर टीचर्स की बात नहीं करेंगे, उसकी भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग वो जो 47 जेई जो 123 की भर्ती हुई थी, 82 बार हो गए थे, फिर कुछ अंदर हो गए थे, तो 47 के आसपास बच गए, उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि उनका भी जो केस है वो सॉलिड है। वही मामला है कि आपने नौकरी दे दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं। 125 पोस्टें तो आईपीएस में मुझे बताया गया है, 70 प्लस के आसपास जो है वो पीडब्ल्यूडी में है, वहां एडजस्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अभी देखिए ना, जेओआईटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 608 पोस्टें तो नहीं निकाली है सरकार ने। स्वैब कितनी होती, 560 है। अगर हो भी रही थी तो जो 608 है उनको मर्ज कर दीजिए, इसमें बात खत्म होगी। उनका तो कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, तो 1867 पोस्ट इनको मिले जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग आपके नहीं जुड़ते हैं, मैंने देखा, ये मैंने नोटिस किया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी टाइपिंग होगी, बोले जी हमने क्या करना। लेकिन अभी मामला जनाब 1867 वाला भी है 1867 वाला भी है। तो जुड़े रहिए, जुड़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, एक एक करके हम जुड़ेंगे। देखिए एकता में बल है, ना मैं अकेला कुछ करता हूं, ना आप कुछ कर पा रहे थे, हम लोग सारे इकट्ठे हुए तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, और हमारे बाकी साथियों ने भी मसला उठाया, तो ये चीजें सिरे चढ़ी हैं। तो ये जो है इसी तरह से सिरे चढ़ेंगी चीजें। और दिनेश शर्मा जी थैंक यू वेरी मच जी, शुभम शुभू जी थैंक यू वेरी मच जी, अनिता वर्धन जी थैंक यू वेरी मच जी, रितेश ठाकुर जी थैंक यू जी, नव्या ठाकुर, अनमोल रतन जी, निशांत जी, अर्नब चड्ढा जी, संदीप पठानिया जी, कमलेश शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, अमिता शर्मा जी, दीपक सोंडल जी, रितेश ठाकुर जी, अतुल चौधरी जी, सौरभ चंदेल जी। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जी, आप रोज 10-11 हजार लोग कमेंट करते थे, आज मुझे मुख्यमंत्री के सामने जो है शर्मिंदा नहीं कीजिएगा, आप ज्यादा कमेंट कीजिए, मुझे सुबह उनको कंपाइल करके भेजने की, देखिए आपने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया और इसका ये जो है साधुवाद है। जेपीटी वाला मामला कल करेंगे जी। जेपीटी वाला मामले में हमारे पास जो है कुछ अपडेट है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रदेशों के हालात का जायजा लेंगे। सभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग रखी है, और उसमें जो है ये हालात का जायजा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर करेंगे। परसों जो है 14 तारीख को मकर संक्रांति पे जो है सरकार ने मीटिंग रखी है, 16 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक रखी है। हमारा यही आग्रह है सरकार से कि परसों के कैबिनेट में जो है एक तो पंचायत पशु चिकित्सा सहायक जो है उनका मामला ले लिया जाए, और पुलिस के पे बैंड का मामला ले लिया जाए, और जो बाकी मामले भी हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। देखिए सरकार का ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में ऐसे ही काम किए जाते हैं जिससे लोगों को लाभ हो।
कोई एक ना छूटे, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास हो, सबका साथ है सबका विकास हो जी, कोई नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, लिटिगेशन अपनी जगह है, कानून के अपने दायरे हैं, कानून की अपनी जो है ऑब्जर्वेशन है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जो छूट गया आप उनको फेंक दीजिए, आप उनके लिए प्रावधान कर सकते हैं। क्यों? सरकार माई बाप है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती जनाब, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और थैंक यू वेरी मच जी। और जेबीटी भर्ती भी जल्द शुरू हो जाएगी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने ओकओवर में मिले जेबीटी जो है डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि 810 नए पद भरने के अलावा 1800 पदों की भर्ती का परिणाम जारी होना है। मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन होने के चलते भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई थी। अब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई पुनर्याचिका पर हाईकोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर स्टे लगा दिया है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की कोशिश की जाएगी। और ये मुख्यमंत्री ने जो है जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ को जो है आज ये जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। और जेबीटी के साथ 617 का जो परिणाम है उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द जो है जारी होना चाहिए। तो अगर मुख्यमंत्री को लगता है तो निश्चित तौर से जल्द जारी होगा जी। और इसके अलावा 1225 पदों पर बैच वाइज भर्ती के लिए भी काउंसलिंग जो है फरवरी 2021 में पूरी जो है हो चुकी है, वो भी अभी जो है इंतजार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका भी परिणाम जो है जल्दी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, रोज जुड़िए। और कुछ और आ रहे हैं, बहुत से मैसेज आते हैं साथ के साथ में, हम एक एक मसले को उठाएं जी। कंप्यूटर टीचर्स का मामला मेरे ध्यान में जी। मैंने पहले भी आपसे, जब जीओआरटी वालों ने शुरू में मुझे संपर्क किया तो मैंने कहा कि आधी अधूरी बात को लेकर नहीं चलूंगा, पक्का हाथ डालेंगे और मामले को सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। मामला सिरे चढ़ रहा है, इसलिए कंप्यूटर टीचर वालों का मामला मैं कल समझ लूंगा। जिन 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज किया है वो 2-3 लोग कुछ और पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा जी और बात होगी जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए, थैंक यू वेरी मच जी। एनिमल हस्बेंड्री जी 239, बिल्कुल बिल्कुल, जो पशु परिचारक शायद उनका नाम रखा गया था। 239 पोस्टों का जो इंतजार कर, सब कुछ हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं इस बात के लिए अधीनस्थ कर्मचारी आयोग का तहे दिल से धन्यवादी हूं कि आज उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया 817 का। लेकिन वो ऐसा करते ही क्यों है कि मामले कोर्ट में चले जाए? नियमों में स्पष्टता होनी चाहिए, नियमों में स्पष्टता होनी चाहिए। जब नियम स्पष्ट होंगे तो कहीं कोई पचड़ा नहीं होगा। बच्चे नौकरी लेने के लिए आते हैं, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए नहीं आते। और 817 वाले तो बेचारे न 3 में न 13 में, और इनकी हालत ये होगी कि बीन बजाएं डेरा में। तो इनको तो वैसे ही परेशानी होगी। तो आटे के साथ जैसे घुन वाली स्थिति है ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ये गेहूं के साथ घुन पिसने वाली स्थिति है। थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग। मैं अगर बंद भी कर देता हूं बुलेटिन को तो आप जो है इसको कमेंट करते रहिएगा, मुख्यमंत्री को ये ना लगे कि कमेंट कम हुए। नया ऐसी शुक्रिया आपका, इसको शेयर कर दीजिएगा। शुभम जी शेयर कर दीजिएगा, वीके कौंडल जी थैंक यू। और आप हमारा पेज भी लाइक कर दीजिएगा ताकि जो भी हम जब भी लाइव पे आते हैं तो जो है एकदम से आपको सूचना हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट।